स्टॉक मार्केट बुलंद से बुलंद तर आए रोज नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स ने 86,000 का हिस्सा भी अबूर कर लिया। इंडेक्स में 627 पॉइंट्स का इजाफा, 86,291 की नई बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में रुपया मुस्तहकम, डॉलर 277 रुपए 47 पैसे में फरोख्त। माहिरीन का कहना है स्टॉक मार्केट में तेजी, हिस्सा बाजार में ज्यादा शरह मुनाफा की कोशिश और स्ट्रक्चरल इस्लाहात के समरात है। पाक सऊदी तिजारती ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। सऊदी अरब से पाकिस्तान में 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद अल फली और आला सऊदी सरमायाकारों का वफ्द थोड़ी देर में इस्लामाबाद पहुंच रहा है। पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात और कानकनी और दीगर शोबों में सरमायाकारी की जाएगी। सऊदी वफ्द सरमायाकारी के दो तरफा मुआहदों समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन और इन्वेस्टमेंट पर दस्तखत करेगा। हर पाकिस्तानी 3 लाख का मकरूज। स्टेट बैंक के मुताबिक अगस्त में मुल्क का मजमूई कर्ज 70,362 अरब रुपए से तजावुज कर गया। मजमूई कौमी पैदावार में कर्ज के तनासुब में एक साल के दौरान 8% कमी रिकॉर्ड हुई। गुज़श्ता माह GDP में कर्जों का तनासुब 65% रह गया, जो एक साल पहले 73% था। होशियार, खबरदार, नॉन फाइलर्स के खिलाफ हुकूमत का बड़ा इकदाम। FBR का 14 अक्टूबर तक टैक्स फाइलर्स ना बनने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़राए FBR के मुताबिक नॉन फाइलर्स जायदाद और गाड़ियां नहीं खरीद सकेंगे, बैरून मुल्क सफर भी नहीं कर सकेंगे। मोबाइल फोन सिम बंद और कारोबार की बिजली मुनक़ता कर दी जाएगी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में टैक्स दहिंदगान ने 3,92,000 से ज्यादा इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाए। टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 40,30,000 से तजावुज कर गई। पाकिस्तान और चीनी IPPs के दरमियान 15 अरब 40 करोड़ डॉलर कर्ज की रीप्रोफाइलिंग पर इत्तेफाक हो गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग के दौरे के दौरान कर्ज की रीप्रोफाइलिंग के मुआहदों पर दस्तखत होने का इम्कान। पाकिस्तान को कर्ज अदायगी में 3 साल का रिलीफ फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान ने चीनी IPPs को 2024 में 1.63 अरब डॉलर और 2025 में 1.55 अरब डॉलर की अदायगी करनी है। पाकिस्तान ने IMF की शर्त पर चीन को कर्ज की अदायगी 3 साल के लिए मौखर करने की दरख्वास्त की थी। हुकूमत का मुल्क के तवानाई शोबे की इस्लाहात के लिए बड़ा इकदाम। बिजली की पैदावार और खरीद के लिए एक इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। वजीर आजम का कहना था बिजली शोबे की इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। ISMO के कयाम से बिजली के शोबे में गर्दशी कर्जे और बिजली के निर्खों में खातिर खवा कमी वाक़ होगी। वजीर आजम की बिजली चोरी में मुलव्वस कंपनियों और अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का खसूसी इजलास आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत पर भी गौर किया जाएगा। खत में क्या कहा गया है कि आईनी तरामीमी बिल 2024 मंजूर हो चुका। इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द खवातीन और गैर मुस्लिम अरकान की नशिस्तों के हवाले से फैसला करें। PTI की गिरफ्तार कारकुनों को अडयाला से दूसरी जेलों में मुंतकिल करने का फैसला। 60 हवालाती अटक मुंतकिल कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद के मुकदमात में जुडिशल होने वाली 7 खवातीन को जेहलुम जेल मुंतकिल किया जाएगा। मजमूई तौर पर 130 से ज्यादा हवालातियों को अटक जेल मुंतकिल किया जाएगा। PTI कारकुनान की मुंतकिली का फैसला सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर किया गया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी अफगान फोर्सेस की जारहियत को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर नौश की गजमाली सेक्टर में पाकिस्तानी पोस्टों पर फायरिंग की। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में अफगान चौकियों को निशाना बनाया। फायरिंग का तबादला पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से बाढ़ की मुरम्मत के दौरान हुआ। पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई से अफगान फोर्सेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। फलस्तीन, गाजा और शाम में इसराइली जारहियत जारी।
सिहोनी फोर्सेस की गाजा, रफा, बैतुलहिया समेत कई इलाकों में कार्रवाइयां। 24 घंटों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। औरतों, बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 42,000 तक जा पहुंची। इजरायली फजाइया की शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में रिहायशी इमारत पर बमबारी से 7 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी। इसराइली तैयारों के बैरूत पर ताज़ा हमले, मजीद 40 अफराद शहीद और 150 से ज्यादा जख्मी। हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइली शहर हीफा पर सबसे बड़ा रॉकेट हमला, 100 से ज्यादा रॉकेट से कई मकामात को निशाना बनाया, 15 इसराइली जख्मी। तर्जुमान हिजबुल्लाह के मुताबिक सिहोनी रियासत पर फतह तक हमले जारी रहेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने लबनान को गजा बनाने की धमकी दे दी। कहते हैं लबनानी शहरी हिजबुल्लाह का साथ छोड़कर गजा जैसी तबाही से बच सकते हैं। इसराइली वज़ीर दिफा का दौरा अमरीका मुलतवी। इसराइली वज़ीर दिफा अमरीकी हम मनसब से ईरान पर मुमकिना इसराइली हमले के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे थे। दूसरी जानिब दुनिया भर में मसलूम फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। यूनान में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती मार्च, फलस्तीनी परचम थामे शुरका की नारेबाजी। एथेंस में इसराइली सिफारत खाने की इमारत के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन का यूनानी हुकूमत से गजा में जंग बंदी कराने में किरदार अदा करने का मुतालबा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, लबनान में फंसे 71 पाकिस्तानी खुसूसी परवाज में पाकिस्तान पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर वजारत खारजा, OPF, सिविल एविएशन और सिंध हुकाम ने खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और सूबाई वजीर सनत जाम इकराम अल्लाह धरेजो ने हमवतनों को खुशामदीद कहा। बाहिफाजत वतन वापसी पर पाकिस्तानियों का वजीर आजम शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। बोले पाकिस्तानी सिफारत खाने से बहुत खुश हैं, वतन वापसी के लिए बहुत ताउन किया। कौन होगा अगला अमरीकी सदर? एग्जिट पोल्स की पेशगोइयां जारी। कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। न्यूयॉर्क टाइम्स और सियाना कॉलेज के नए सर्वे में डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमला हैरिस को बरतरी हासिल। 49% अमरीकियों की हिमायत हासिल। 46% अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा सदर देखना चाहते हैं। CNN के मुताबिक इलेक्टोरल कॉलेज में कैमला हैरिस 226 और डोनाल्ड ट्रंप 219 सीटें जीत सकते हैं।